बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चंद दिन कबल फ़ेसबुक पर एक वीडियो देखने का इत्तफ़ाक़ हुआ। ये वीडियो फ़वाद चौधरी साहब के मोहतरम भाई फैसल चौधरी साहब की थी, जिसमें वो अपने पंजाबी होने का भरपूर सबूत दे रहे थे और बता रहे थे कि मैं भी चौधरियों का मुंडा हूँ। सामने पुलिस की वर्दी में वो मासूम अहलकार खड़े थे जो आम आवाम को थप्पड़ मारे बगैर बात भी नहीं करते। फैसल चौधरी ने जो किया वो गलत ही कहलाएगा। इन्हें अपने पेशे का एहतराम खुद भी करना चाहिए। अगरचे पंजाबी होने की हैसियत से गाली निकालना, धमकियां देना और हाथ पांव चलाकर मुंह तोड़ना कोई बड़ी बात नहीं। ये अमल पंजाबियों की फितरत में शामिल है। हमारी दीनी तरबियत और तालीम इस फितरत पर काबू तो पा लेती है, मगर मुकम्मल तौर पर ख़त्म करना नामुमकिन है। लेकिन इस वाक़े से दिलचस्प बानी तहरीक का वो रद्द-ए-अमल था जो मैंने एक मशहूर सहाफ़ी के व्लॉग में सुना। उन्होंने फरमाया कि जब बानी को ये वीडियो दिखाई गई तो उन्होंने कहकहा लगाकर अपने वकील के इस अमल को सराहा। यकीन मानिए ये सुनकर बेख्तियार हंसी आ गई और मुझ पंजाबी को भी एक वो पंजाबी की मिसाल याद आ गई जो हम सब बचपन से घरों और स्कूल्स में सुनते आ रहे हैं। चंद दिन पहले तहरीक इंसाफ की एक खातून रहनुमा ने बानी के कुरान करीम को तर्जुमे से पढ़ने का ज़िक्र किया। मुझ आम आवाम को तो पहले इस ज़िक्र पर हैरानी हुई, क्योंकि जो भी मुसलमान होगा थोड़ा या ज़्यादा हर रोज़ या कभी कभार कुरान मजीद पढ़ेगा ही। इसमें बताने वाली क्या बात है, ये कोई अनहोनी तो नहीं हुई। फिर ख़ुद को समझाया कि हर बात पर तनकीद ना करो, मुस्बत पहलू देखो। एक शख्स ताइब होकर अपने गुनाहों का कफ़ारा अदा करते हुए अल्लाह ताला की तरफ रुजू कर रहा है। क्या मालूम इसे हिदायत मिल गई हो, इसने अपने गुनाहों की माफ़ी मांग कर तौबा कर ली हो। फिर हमें भी दिल बड़ा करना चाहिए और इस अमल पर ज़्यादा तनकीद से परहेज़ करना चाहिए। मगर अपने वकील के इस गलत अमल पर कहकहा लगाकर सराहते हुए बानी ने बता दिया कि कुछ भी कर लो, मैं नहीं सुधरने वाला। मुझे बाहर आने दो। पाकिस्तान को तबाह व बर्बाद ना किया तो मेरा नाम बदल कर कुछ और रख देना। बानी तहरीक इंसाफ का ये रवैया कोई अनोखा नहीं। ये रवैया इंसानी फितरत में कहीं ना कहीं मौजूद रहता है, मगर वक्त, हालात, तरबियत, दीन इस्लाम से लगाव इस पर काबू पाने में मदद देता है। मगर जिनकी फितरत में हिदायत लेने की सलाहियत ना हो और वो इसे हासिल करने में मेहनत ना करते हों, इनका कोई हल नहीं। इंसान तो वो शय है जिसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सामने मुजस्सम देख कर भी हिदायत ना पाई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के नज़रों से ओझल होने पर बछड़े की पूजा शुरू कर दी, तो ऐसे इंसानों पर कुछ भी असर नहीं करता। यकीन मानिए तहरीक इंसाफ के कारकुनों, रहनुमाओं पर तरस आता है। वो बेचारे हर वक्त अपने लीडर की रिहाई के लिए जद्दोजहद करते हैं, मुखालफिन को गंदी गालियाँ निकालते हैं, पाक फ़ौज पर तनकीद करते हैं, हुक्मरानों की तज़लील करते हैं, पूरी दुनिया में पैसा खर्च करके शोर मचाते हैं, हर एक को ख़रीदते हैं, जेलें काटते हैं, मुकदमात का सामना करते हैं। मगर बानी का एक कहकहा सब पर पानी फेर देता है और सब फिर ज़ीरो पर पहुंच जाते हैं। हमदर्दी करने वाले तौबा करके फ़ौरन पीछे हट जाते हैं और बाकी पैरोकार फिर से दीवार चाटना शुरू कर देते हैं। कल क्या होगा ये इल्म सिर्फ रब ताला के पास है, मगर मुझे बानी तहरीक इंसाफ के दुरुस्त होने की कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही है और लगता है कि तब्दीली अब कभी नहीं आएगी। शायद तब्दील होने का वक्त गुज़र चुका है। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत अता फरमाए। आमीन।